डूब जाएंगे। इस बीच यूपी में स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किए जाने की खबर मिल रही है और उसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसी सिलसिले की बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है, जहां पर पूर्व सांसद एसटी हसन का ड्रेस कोड पर अब बयान भी सामने आया है। एसटी हसन ने राज्यपाल के आदेश का विरोध किया है। मुझे नहीं लगता कि आज के युवा ड्रेस कोड का पालन करेंगे। धार्मिक मामलों में ड्रेस कोड में छूट मिलनी चाहिए। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब से छेड़छाड़ ठीक नहीं है, एसटी हसन ने कह दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी कॉलेजेस में भी अब जो एक यूनिफॉर्म है उसका पालन किया जाएगा, ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उसी के ऊपर एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यूथ जो है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो कोई मिलिट्री स्कूल के बच्चे नहीं हैं। ये वो फॉलो नहीं करेंगे, हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बार ये कोशिश की गई कि यूथ को ड्रेस पहना दी जाए। ये कोशिशें सिर्फ हाई स्कूल इंटर तक तो कामयाब हुई, लेकिन उसके आगे नहीं हुई। दूसरा है कि आपके ड्रेस कोड के अंदर आप पैंट शर्ट या शलवार कुर्ता या जो भी आप उस पर लागू कर रहे हैं, बहुत से के रिचुअल्स ऐसे होते हैं, धार्मिक रिचुअल्स होते हैं कि वो पगड़ी बांधते हैं, कुछ हिजाब पहनते हैं, तो वो ड्रेस कोड के अंदर काउंट नहीं होने चाहिए। उनको उस बात की छूट मिलनी चाहिए। अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी के बाद में यूपी एआईएमआईएम भी ड्रेस कोड का विरोध करना शुरू कर चुकी है। एआईएमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश में ड्रेस कोड का विरोध कर दिया है। राज्यपाल का फैसला मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ है, ये एआईएमआईएम का बयान सामने आया है। फैसले से मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होगी, ड्रेस कोड धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ये एआईएमआईएम कह रही है। शिक्षा का विकास के लिए काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करके जाने क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दरअसल ये सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। संविधान की आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसका ये उल्लंघन है। हर आदमी को अपने हिसाब से अपने ड्रेस पहनने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश में आज के पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी। आज ये व्यवस्था लागू करके एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। डूब जाएंगे। इस बीच यूपी में स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किए जाने की खबर मिल रही है और उसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसी सिलसिले की बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है, जहां पर पूर्व सांसद एसटी हसन का ड्रेस कोड पर अब बयान भी सामने आया है। एसटी हसन ने राज्यपाल के आदेश का विरोध किया है। मुझे नहीं लगता कि आज के युवा ड्रेस कोड का पालन करेंगे। धार्मिक मामलों में ड्रेस कोड में छूट मिलनी चाहिए। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब से छेड़छाड़ ठीक नहीं है, एसटी हसन ने कह दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी कॉलेजेस में भी अब जो एक यूनिफॉर्म है उसका पालन किया जाएगा, ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उसी के ऊपर एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यूथ जो है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो कोई मिलिट्री स्कूल के बच्चे नहीं हैं। ये वो फॉलो नहीं करेंगे, हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बार ये कोशिश की गई कि यूथ को ड्रेस पहना दी जाए। ये कोशिशें सिर्फ हाई स्कूल इंटर तक तो कामयाब हुई, लेकिन उसके आगे नहीं हुई। दूसरा है कि आपके ड्रेस कोड के अंदर आप पैंट शर्ट या शलवार कुर्ता या जो भी आप उस पर लागू कर रहे हैं, बहुत से के रिचुअल्स ऐसे होते हैं, धार्मिक रिचुअल्स होते हैं कि वो पगड़ी बांधते हैं, कुछ हिजाब पहनते हैं, तो वो ड्रेस कोड के अंदर काउंट नहीं होने चाहिए। उनको उस बात की छूट मिलनी चाहिए। अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी के बाद में यूपी एआईएमआईएम भी ड्रेस कोड का विरोध करना शुरू कर चुकी है। एआईएमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश में ड्रेस कोड का विरोध कर दिया है। राज्यपाल का फैसला मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ है, ये एआईएमआईएम का बयान सामने आया है। फैसले से मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होगी, ड्रेस कोड धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ये एआईएमआईएम कह रही है। शिक्षा का विकास के लिए काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करके जाने क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दरअसल ये सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। संविधान की
आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसका यह उल्लंघन है। हर आदमी को अपने हिसाब से अपने ड्रेस पहनने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश में आज के पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी। आज ये व्यवस्था लागू करके एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।